हेलो दोस्तों, रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेलवे काफ़ी विशाल है और इसे अबाधित चलाते रहने के लिए लाखों कर्मचारी हमेशा कार्य करते रहते हैं और भारतीय रेलवे में बहुत सी कार्य प्रणाली होती है जिसे बिना एक्सप्लेनेशन के समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे के एक्सेल काउंटर के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है और काम कैसे करता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। पहले एक्सेल काउंटर क्या होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, यह समझते हैं। अब हम सबसे पहले एक्सेल काउंटर का इतिहास जान लेते हैं। एक्सेल काउंटर सिस्टम ट्रैक सर्किट सिस्टम का एक एडवांस अल्टरनेट है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वह हम आगे एक रेलवे कर्मचारी के बताए गए अनुभव और जानकारी के आधार पर जानेंगे। भारतीय रेलवे सिग्नलिंग में ट्रैक सर्किट 1970 के लगभग आया होगा। 1975 में जब मैं रेलवे में आया तो ट्रैक सर्किट मुझे रेलवे के रोड साइड स्टेशनों पर मेन लाइन में लगा मिला। पुराने स्टाफ ने बताया कि अभी 2 से 3 वर्ष पहले लगा है। अब जानते हैं कि ट्रैक सर्किट कैसे काम करता है। ट्रैक सर्किट में दोनों रेलों को आपस में इंसुलेट करना पड़ता है, इसलिए स्टील स्लीपर लग नहीं सकता। क्योंकि लकड़ी एक इंसुलेटर है, इसलिए लकड़ी का स्लीपर ट्रैक सर्किट पोर्शन में लगाना पड़ता है। सबसे पहले रोड साइड स्टेशन में मेन लाइन में ट्रैक सर्किट लगाया गया। मेन लाइन का क्लियर स्टैंडिंग रूम मतलब CSR कम से कम 686 मीटर होता है। बड़े यार्डों में ज़्यादा हो सकता है, तो केवल 686 मीटर का एक ट्रैक सर्किट बनता था। उसी में हर 70 सेंटीमीटर पर एक लकड़ी का स्लीपर लगता था, तो एक ट्रैक सर्किट में 980 लकड़ी के स्लीपर लग जाते थे। एक स्टेशन पर अप और डाउन 2 मेन लाइन हो तो कुल 980 इंटू 2 मतलब 1960 यानी लगभग 2000 स्लीपर की ज़रूरत पड़ती थी। फिर लूप लाइन में भी ट्रैक सर्किट लगाने की ज़रूरत महसूस की गई। ट्रैक सर्किट की ज़रूरत इसलिए है कि रात बेरात स्टेशन मास्टर गलती से एक खड़ी गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी न रिसीव कर ले। मानवीय भूलों से रेल एक्सीडेंट बचाना रेलवे के सिग्नलिंग विभाग का काम है। ट्रैक सर्किट होने से यदि यार्ड में एक लाइन पर एक गाड़ी खड़ी है तो गलती से भी दूसरी गाड़ी नहीं ली जा सकती। लूप लाइन के बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लगभग 10 किलोमीटर में भी ट्रैक सर्किट लगाने की ज़रूरत महसूस हुई। अब जब ट्रैक सर्किट की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो लकड़ी के स्लीपर की मांग बढ़ी। लकड़ी तो पेड़ काटने से ही मिलती है। उस समय कंक्रीट के स्लीपर बनना शुरू नहीं हुए थे या हो भी गए थे तो उनका निर्माण बहुत कम था। इसलिए किसी दूसरे उपाय की खोज हुई जिसमें लकड़ी के स्लीपर की ज़रूरत ही न पड़े। जो खोज हुई उसी का नाम एक्सेल काउंटर था। हालांकि विदेशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान में यह खोज बहुत पहले हो चुकी थी। सबसे पहले 1972 से 77 के बीच में जर्मनी की सीमेंस कंपनी का एक्सेल काउंटर मथुरा पलवल सेक्शन में इंटरमीडिएट ब्लॉक होम मतलब IBH सिस्टम में लगाया गया। अब आप सोचेंगे कि IBH क्या होता है। 10 से 12 किलोमीटर के 2 रोड साइड स्टेशनों के बीच में 5 से 6 किलोमीटर में एक सिग्नल लगाकर ब्लॉक सेक्शन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इस सिस्टम को इंटरमीडिएट ब्लॉक होम मतलब IBH सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम की वजह से अब एक 10 से 12 किलोमीटर के सेक्शन में एक ही जगह 2 गाड़ियां चल सकती हैं। इस तरह से सीमित संसाधनों से बिना नए रेलवे स्टेशन खोले सिग्नल विभाग ने सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका दिया। IBH सिग्नल को पिछले स्टेशन से सिग्नलिंग केबल के जरिए रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। एक रेलवे स्टेशन खोलने की कॉस्ट बहुत आती है, वहाँ स्टाफ पोस्ट करना पड़ता है,
जिस पर बहुत खर्चा होता है और यह खर्च रिकरिंग होता है। हर महीने 10 से 20 स्टेशन स्टाफ की सैलरी। इस खर्च को सिग्नलिंग विभाग ने टेक्नोलॉजी से बचा दिया। अब हम यह जान लेते हैं कि एक्सेल काउंटर काम कैसे करता है। अब सभी समझ गए होंगे कि एक्सेल काउंटर एक बहुत बड़ी खोज थी। यह मॉडर्न सिग्नलिंग में अभी भी प्रयुक्त हो रहा है। इस सिस्टम में 2 डिटेक्शन पॉइंट होते हैं। पहले डिटेक्शन पॉइंट को इनकाउंट डिटेक्शन पॉइंट कहते हैं। दूसरे डिटेक्शन पॉइंट को आउट काउंट डिटेक्शन पॉइंट कहते हैं। दोनों डिटेक्शन पॉइंट पर ट्रैक की एक रेल में ट्रांसमीटर कॉइल और रिसीवर कॉइल फिट होती है और वह एक लोकेशन बॉक्स में रखे इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन बॉक्स मतलब EJB से कनेक्टेड रहती है। ये दोनों EJB टेलीकॉम क्वाड केबल के द्वारा रेलवे स्टेशन पर बने रिले रूम में एक एवोल्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। जैसा कि इस दृश्य में दिखाया गया है, ये सारा सिस्टम मिलकर एक्सेल काउंटर सिस्टम कहलाता है। जब इनकाउंट और आउट काउंट बराबर हो जाते हैं तो सेक्शन खाली माना जाता है और दूसरी गाड़ी उस सेक्शन में भेजी जा सकती है। इस स्केच में सीमेंस सिस्टम का ट्रांसमीटर रिसीवर इक्विपमेंट रेल की वेब में एक होल करके फिट किया गया है। इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर कॉइल एक कॉम्पैक्ट यूनिट में है। इसमें काले से पाइप में कनेक्टिंग केबल मतलब EJB के लिए अंडरग्राउंड होकर लोकेशन बॉक्स में जा रही है। बाद में भारत की एक कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब CEL साहिबाबाद ने IITK की मदद से अपना एक्सेल काउंटर सिस्टम बनाया। इसमें पहले दोनों रेल में डिटेक्शन इक्विपमेंट लगते थे। इस दृश्य में दिखाए जैसे धीरे धीरे इसमें सुधार करके अब डिटेक्शन इक्विपमेंट एक ही रेल में लगाए जा रहे हैं। पहला दृश्य बिना व्हील के है, दूसरा व्हील के साथ है। व्हील के आने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। उसी लॉजिक से एक्सेल की काउंटिंग की जाती है। अब मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर मतलब MSDAC आ गए हैं। इसमें 2 से ज़्यादा डिटेक्शन पॉइंट होते हैं। इनका उपयोग बड़े यार्ड में पॉइंट जोन एरिया में किया जाता है और ब्लॉक सेक्शन में भी किया जाता है। हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे में एक्सेल काउंटर क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भारतीय रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।